माता पिता को ही लोग घर से निकाल देते हैं। जिस श्रीमती को लाने के लिए माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया है ना, वो माता पिता पराये हो जाते हैं। वो माता पिता उसी दिन पूज्य होते हैं। जैसे कहते हैं, जियत पिता को न देवे नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। तो जब तक पिताजी जिंदा रहते हैं ना, उनको कोई पानी नहीं देता है। मरने के बाद कहते हैं कि हमारे पिता पितर देव बन के आए हैं और इनको हम पानी देंगे, इनका श्राद्ध करेंगे। आपने अपने पिता को जब जिंदा में पानी नहीं दिया और मरने के बाद पानी देने से कोई मतलब नहीं है। मरने के बाद उनको हलवा खीर खिलाने से कोई मतलब नहीं है। जब मरने के बाद लोग श्राद्ध करते हैं तो 56 प्रकार की वैरायटी के भोजन बनाते हैं, लेकिन जब तक पिता माता जिंदा रहते हैं ना, उनको कोई खाना पानी तो देता ही नहीं है। और आज की संतान ऐसी है कि अपने पिता माता की सेवा नहीं करती और हजारों लंगर चलवाती है। नाम हो जाता है कि फला सिंह के द्वारा ये भंडारा कराया जा रहा, हजारों लोग आ रहे, लेकिन वही फलाने सिंह अपने माता पिता को पानी नहीं दे रहे। आज घर पे आई लक्ष्मी, मैं कहता हूं कि पत्नी की निंदा नहीं करना चाहिए, पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पर पत्नी के साथ साथ अपने माता पिता को सम्मान के साथ रखना चाहिए। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जिसमें पत्नी भी साथ हो, मैया भी साथ हो, वही रिश्ते होते हैं। जीवन में धन कमा के मर जाना या फिर धन कमा के मान प्रतिष्ठा कमा के मर जाने को मर जाना नहीं कहते। प्रतिष्ठा तो एक चाय वाला भी कमा लेता है, धन तो एक वेश्या भी कमा लेती है, लेकिन बहादुरी उसी में है आप निष्कपट, निष्जंजाल और निष्कलंक के संसार से अपने लास्ट में प्राणांत कर लें। आपके अंतिम सांस तक अगर आपके चरित्र में दाग नहीं लगता है ना, इससे बड़ी सफलता कुछ भी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग धन को सफलता मानते हैं, कोई कार्य को सफलता मानते हैं, कोई बड़ी गाड़ी खरीद लिए ना, 2-4 घर बना लिए, गाड़ी खरीद लेते हैं, 2-4 घर बना लिए, लाख 4 लाख रुपए बना लिए ना, तो उनको लगता है कि हम सफल हो गए हैं। पर असली सफलता वही है कि जब तक अपने शरीर में प्राण है, इसमें दाग न लगने पाए, इस कलंक ये शरीर, ये जीवन अपने प्राणांत कर दे, सबसे बड़ी सफलता ये है। दूसरी सफलता हमारे जीवन की सबसे बड़ी है कि हमारे कारण कोई निराश न होने पाए, किसी का दिल न दुखने पाए, किसी को हमारे कारण तकलीफ न होने पाए। सबसे बड़ी सफलता ये है। धन सफलता नहीं है मेरी मैया, धन तो सब कमाते हैं। सफलता ये है कि धन के साथ धर्म कौन कितना करता है, सबसे बड़ी सफलता ये है। आज जब पितृपक्ष आता है तो ले तर्पण पे तर्पण, ले अर्पण पे अर्पण, ले भंडारे कि हमारे पिताजी के निमित्त पंडित जी ये कर दीजिए, हमारे पिताजी के निमित्त पंडित जी वो कर दीजिए। लेकिन जब तक पिताजी जिंदा थे तो पंडित जी ये खाते बहुत हैं, ये बदबू आने लगी है इनसे। ये जब बुजुर्ग हो गए ना, तो हमारे पिता माता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें संतान को बदबू आने लगती है। लेकिन वही संतान जब छोटी छोटी रहती है, माँ के पालने में रहती है, माँ की गोदी में रहती है ना, तो ठंडी में भी जो संतान माँ की गोदी पे बाथरूम कर देती है, अपना मलमूत्र त्याग देती है, तो मैया रात में उठ के नहाती है, लेकिन अपने संतान को कुछ नहीं कहती। संतान से कभी नहीं कहती कि बच्चों तुम्हारे होने से मुझे बदबू आ रही है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि संतान जैसे ही धनवान होती है ना, तो सबसे पहले माता पिता उसको बदबू लगने लगते हैं। सच्ची संतान वही है मेरे प्यारे, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो अपने माता पिता को लेके चलता है, वही अच्छी संतान है। घर पे झगड़े झंझट सबके होते हैं,
लेकिन बहू को भी ये सब समझना चाहिए कि हमारी सास नहीं, ये हमारी मैया है। क्योंकि जब एक लड़की अपने मायके से अपने ससुराल जाती है ना, तो उसके नाम के आगे जात भी जो होती है वो भी बदल जाती है। मिश्रा तिवारी हो जाती है, तिवारी चौबे हो जाती है। जिन कास्ट में उनकी शादी होती है, एक लड़की का गोत्र तक बदल जाता है। वो अगर ससुराल आती है तो अपने माता पिता को छोड़ के नए माता पिता के घर पे जाती है। तो सासू मैया को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लड़की आई है ना, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, ये हमारे संतान को, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी। और बहू को भी ये रखना चाहिए कि हमारे पति की मैया हमारी मैया है। और पति को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना साथ पत्नी का है उतना ही साथ मैया का है। दोनों का संबंध बराबर है। पत्नी भी साथ देती है, लेकिन एक बार पत्नी भी धोखा दे सकती है, पर मैया कभी धोखा नहीं दे सकती है। अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए ना होना और पत्नी की जरूरतें पूरी न कर पाओ ना, तो कुछ ही पत्नी है जो अपने पति के दुख में साथ रहती हैं। बाकी आज के समय पे 50% ऐसी पत्नियां हैं कि पति के पास अगर पैसा नहीं है तो सबसे पहले पति का ही परित्याग करती है। सौभाग्यवती स्त्री वही है जो पति के साथ दुख में भी खड़ी हो और अपने पति के साथ सुख में भी खड़ी हो। क्योंकि अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को। पति की अर्धांगिनी पत्नी होती है, पति का आधा अंग पत्नी होती है। तो पति का सुख भी पत्नी का है और पति का दुख भी पत्नी का है। अच्छी पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म की ओर ले जाए। कुमार की पति को मार्ग में ला देना वही असली पत्नी है, वही असली लक्ष्मी है। उसी लक्ष्मी का बंधन है। आज के समय पे लोग बहू घर को बिगाड़ती है लोग कहते हैं, पर घर बहू के चलते नहीं बिगड़ता। घर बिगड़ता है तो पड़ोसी के दरबार से। ये घर बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो फोन रूपी राक्षस है, जिसके घर पे विनाश होना होता है ना। कि फोन रूपी राक्षस जो है ना, उसको कैंसर कहते हैं। ये धीरे धीरे करके जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे फैलने लगता है ना, उसी प्रकार ये 4 लोगों से बात करके 4 लोगों की चुगलियां घर को बर्बाद कर देती हैं, घर को तबाह कर देती हैं। इसलिए हमारी आग्रह है आप सभी से कि आप सभी कुछ भी करिए, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत छोड़िए। क्योंकि पिता रूपी धन, माता रूपी धन दोबारा नहीं मिल सकते। संसार में आपको भाई मिल जाएगा, संसार में आपको संबंध मिल जाएंगे, पर संसार में आपको माँ नहीं मिल सकती, संसार में आपको पिता नहीं मिल सकता। इसलिए माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हम सभी को अपनी मैया का सम्मान करना चाहिए। अंशु भैया, मैया का भजन है। और हम सभी को अपनी माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आगे की कथा में कहते हैं कि सभी लोगों को